नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में फिर चोरी। भोजलाई बास के सूने मकान से चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने और नकदी। 2 दिन में 2 बार टूटे दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे। पकड़ा गया नाबालिग। सुजानगढ़ में फिर कोरोना का कहर। बाप बेटी को लील गया कोरोना। 1 पॉजिटिव और 6 संदिग्ध मौतें। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर विधायक मनोज मेघवाल ने किए सेवा कार्य। नगर परिषद में आई नई गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। चूरू और बिदासर में भी हुए कार्यक्रम। जिला कलेक्टर और एसपी का बिदासर दौरा। लपका गिरोह को लेकर अस्पताल प्रभारी को लगाई फटकार। शहर के भोजलाई बास स्थित श्याम मंदिर के पीछे बाबूलाल प्रजापत के मकान में गुरुवार रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बाबूलाल 29 मई को परिवार सहित जोरहाट आसाम गए थे। मकान के बाहरी हिस्से में रहने वाले किराएदार भी लॉकडाउन के चलते नहीं थे। मकान मालिक के भाई ने दरवाजे की कुंडी टूटी हुई देखी तो पुलिस को सूचित किया। शाम को पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। बाबूलाल ने फोन पर जानकारी दी कि 72,000 नकद, 2 सोने की चैन, 1 ब्रेसलेट, 3 अंगूठियां, 2 जोड़ी चांदी की पाजेब, चांदी का नारियल, 1 छल्ला और 25 चांदी के सिक्के चोरी हुए हैं। बाबूलाल के भाई ने बताया कि इससे पहले 4 मई को भी चोरों ने चोरी का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद मकान के दरवाजों की कुंडियां और ताले बदल दिए गए थे। तलाशी चली गई और पूरी ऐसा तोड़ दिया। नुकसान कर दिया साहब, नुकसान कर दिया। देखो देखो सामने की अलमारी अब भी तोड़ दी। तीनों अलमारियां नुकसान कर दियो। वार्ड नंबर 38 में मेरे दोस्त बाबूलाल जलिंद्रा प्रजापत, जो कि 29/4 को शादी करके जोराड़ चले गए और घर बंद था, और 4 मई को छोटी मोटी चोरी क्या वो मकान के ताले तोड़े थे, कोशिश की थी लेकिन ताले नहीं टूटे। एक ताला बाहर का तोड़ के और वापस चले गए और देख के गए। लेकिन आज सुबह जब इनका भाई चंदनमल प्रजापत यहाँ मतलब आया तो उसने देखा कि मतलब बाहर का ताला टूटा हुआ है, तो अंदर आके देखा तो सारे ही ताले टूटे हुए हैं और चोरी के अंदर सारी अलमारियाँ वगैरह टूटी हुई है और मतलब सामान है जो जैसे नई गड्डियाँ थी रुपयों की वो निकल गई। 500 की एक, 100 की एक, 50 की एक। नकदी कितना? नकदी 72-73 हज़ार, 72-73 हज़ार। और सोने में मतलब दो तो वो थे वो सूत, और 1 ब्रासलेट और 3 सोने की अंगूठी। ये तो सोने में था। और चांदी के अंदर पाजेब थी और 2 पाजेब, सिक्के थे 25-26, पुरानी पाजेब थी, नई भी थी एक। ऐसे करके सारा सामान चोरी हो गया। सुजानगढ़ में घंटाघर के पास स्थित डागा कटला में शुक्रवार को एक नाबालिग ने दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। दुकानदार ने यह कैमरा कुछ ही देर पहले लगाया था। जब उसने कैमरा चेक करने की कोशिश की तो उसमें युवक कैमरा तोड़ता नजर आया। दुकानदार तुरंत कटले में पहुंचा तो युवक छिप गया। बाद में घंटाघर के पास तैनात होमगार्ड के जवानों ने उसे पकड़ लिया। गुटखा पान मसाला बेचने वाली फर्म प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी के रविंद्र अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को भी इस दुकान पर लगा कैमरा तोड़ दिया गया था, जिसके बाद दूसरा कैमरा लगाया गया था, लेकिन शुक्रवार को फिर नया कैमरा तोड़ दिया गया। शातिर युवक ने बिल्डिंग में पीछे से घुसकर चेहरा दिखाए बिना कैमरा तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग युवक को शांति भंग में पकड़ा है। मामले की जांच की जा रही है। सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध बाप बेटी सहित 7 जनों ने दम तोड़ दिया। इनमें एक कोरोना संक्रमित और बाकी कोरोना संदिग्ध थे।
कोरोना संक्रमित व्यापारी मोहल्ला की 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। कोरोना संदिग्ध दुलियाबाद सुजानगढ़ के 70 साल के पिता और बिसाऊ निवासी इनकी 50 साल की बेटी की मौत हो गई। इसी तरह कोरोना संदिग्ध दुलियाबाद सुजानगढ़ के 65 वर्षीय व्यक्ति, सांडवा निवासी 50 वर्षीय महिला, वाल्मीकि बस्ती निवासी एक बुजुर्ग और बागसरा निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की कोविड वार्ड में मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना और साथ ही ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर बिदासर में जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा और एसपी नारायण टोगस ने चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर एसपी ने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया और लगातार अस्पताल में मिल रही लपका गिरोह की शिकायतों पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर धर्मवीर स्वामी को फटकार लगाई। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम शोराम वर्मा, तहसीलदार अमीलाल यादव, डीएसपी रामप्रताप बिश्नोई सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अभी 3 डॉक्टरों लगा दी ना आपकी, तो अभी लगे कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए ना लगे। तो अभी वाला आपका कितने दिन चलेगा आपका? उसमें बताइए डेट कितनी होगी आपकी? डेट सर यहाँ पे टोटल है ना 25 होगी कितनी तो ये जो बिलो 40 है उसका कारण आपने एनालिसिस किया क्यों हो रही है? और अभी आपको पता है ब्लैक फंगस वाली ये आज पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे द्वारा बिदासर तहसील में जो कंटेनमेंट जोन है उसका निरीक्षण किया गया। जो कमी हमारे को पाई गई है उसके बारे में वहाँ के ग्राम स्तरीय समिति है उसको निर्देश दिए, एसडीएम साहब को निर्देश दिए। बिदासर हॉस्पिटल भी हमने देखा है, यहाँ भी जो है जो CSC इंचार्ज है उनको निर्देश दिए कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करवाएं, राज्य सरकार के निर्देशानुसार यहाँ सैंपलिंग करवाएं और मरीज जो है जिनका सिचुएशन लेवल 80+ है उनको राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, उसका करें। सीरियस पेशेंट को कतई नहीं रखें, प्लस जो भी पेशेंट आ रहे हैं उसको अच्छी तरह गाइड करें ताकि किसी तरह की अफवाह या दिग्भ्रमित हो नहीं रहे। निजी अस्पतालों में सर सरकारी दवाई है वो बिक रही है, क्या करना है? अभी मेरी जानकारी में कल ही आया था, यहाँ पर जो टीम आई हुई है वो कार्रवाई कर रही है, जो भी इसमें दोषी होगा उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने जनसेवा और मूक प्राणियों की सेवा कर मनाई। मेघवाल ने जाटों के नोहरे में गोवंश के लिए भामाशाहों की तरफ से हरे चारे की 4 गाड़ियां रवाना की और 150 किलो गुड़ गायों को खिलाया। रास्ते में विधायक ने ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को आयुष काढ़ा पिलाया और मास्क बांटे। इसके बाद मेघवाल ने नगर परिषद के पुराने भवन के सामने भीमसर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भामाशाहों की तरफ से दिया गया वाटर कूलर सरपंच प्रतिनिधि को भेंट किया। विधायक ने इंदिरा रसोई से जरूरतमंद लोगों के लिए भामाशाहों के दिए खाने के 2300 पैकेट रवाना किए। नगर परिषद भवन में राजकीय बगड़िया अस्पताल और बिदासर अस्पताल के लिए नोज नेबुलाइजर मशीनें भामाशाहों की ओर से विधायक मनोज मेघवाल को सौंपी गई। यहीं पर आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सक डॉक्टर महेश मिश्रा ने विधायक मेघवाल और नगर परिषद कार्मिकों को काढ़ा पिलाया और पत्रकारों को कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का किट सौंपा। विधायक मेघवाल ने भामाशाहों का आभार जताते हुए कहा कि इस कोरोना काल में जितना सहयोग जरूरतमंदों के लिए किया जाए उतना कम है। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि कोई भूखा ना सोए। इस सपने को साकार करने के लिए लॉकडाउन में इंदिरा रसोई के जरिए हर जरूरतमंद के घर खाना पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, पार्षद और पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप, पार्षद इद्रिश गौरी, सरपंच सविता राठी, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोधी, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, निवर्तमान देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, महावीर पाटनी, सुनील जैन, पवन सोनी, पार्षद बिलाल भूरान, आसिफ खान, कृष्ण तंवर, मोहसिन खान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आगे ले जाओ आओ भाई जी, आओ ना।
आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। इस बार कोविड को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए पार्टी ने उनकी पुण्यतिथि को कोविड के लिए समर्पित किया है कि उसके लिए पार्टी ने कोविड में मास्क वितरण के, खाने के या और कोई इस तरह के कार्यक्रम हर विधानसभा में, हर पंचायत स्तर तक रखने का बनाया है। और उसी कड़ी में आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत मुख्यालय पर और बिदासर और सुजानगढ़ नगर जो है इनके मुख्यालय पर सैनिटाइज़र का, मास्क का इस तरह के रखे गए हैं, जिसमें आज भीमसर जो पीएचसी है, हेल्थ सेंटर है हमारा, उसमें राधेश्याम जी, नंदलाल जी अग्रवाल जो हैं उनके परिवार के द्वारा वाटर कूलर वहाँ पीएचसी जो है भीमसर उसके लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो इंदिरा रसोई है उसमें खाने के पैकेट का योगदान दिया गया है। जो जैसे ज़रूरत होगी वो इंदिरा रसोई वाले बांटते रहेंगे। आज ही बांटने की ज़रूरत नहीं है, 2, 4, 5, 10 दिन जैसे ज़रूरत होगी वैसे बांटते रहेंगे। जिनमें 2100 पैकेट अकेले लालचंद जी, प्रकाश चंद जी, विमल जी जैन जो हैं उनके परिवार ने दिया है। आज गायों के चारे के लिए 4 गाड़ियाँ पवन जी सोनी ने दी है, जिनको अभी रवाना किया है गायों के लिए। 1 गाड़ी तरबूजों की और इस तरह के फ्रूट वगैरह गायों के जो होते हैं ककड़ी वगैरह, उसके लिए राधेश्याम जी अग्रवाल, वरुण जी अग्रवाल जो हैं उनके परिवार द्वारा दिया गया है। सिराज खां जी जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने 150 किलो गुड़ गायों के लिए उनके साथ भिजवाया है। इसके अतिरिक्त जो आयुर्वेद विभाग है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे शहर में जो काढ़ा है, आयुर्वेद काढ़ा, वो वितरण किया जा रहा है। किस प्रकार का काढ़ा दिया गया है? आज कोरोना की इस महामारी के अंदर लोगों को स्वास्थ्य में जागरूकता लाने के लिए जिस प्रकार मनोज व मारुत तुल्य वेगम हनुमान जी महाराज संजीवनी मूर्ति लेके आए थे, उसी ढंग से आयुर्वेद के मनुष्यों, धन्वंतरी और चरक के द्वारा बनाया हुआ काढ़ा और अपने मनोज रूपी जो है मनोज भाई जी के द्वारा आज पूरे सुजानगढ़ में उस गति से वितरित किया जा रहा है। और जब तक करेंगे जब तक कि अपन का सुजानगढ़ पूरा कोरोना मुक्त नहीं हो जाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज मनोज जी के अथक प्रयास से ये काढ़ा पूरा वितरित किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि पूरी सुजानगढ़ की जनता इस काढ़े को पी करके स्वस्थ रहें। जिस तरह से हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है, उसी ढंग से हर बुखार खांसी कोरोना नहीं होती है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। उम्मीद रखते हैं कि आज हमारे विधायक जी के प्रयास से पूरी सुजानगढ़ को आयुर्वेद पद्धति से स्वास्थ्य लाभ दें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बिदासर में उपखंड मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं पुण्यतिथि पर भामाशाहों ने विधायक मनोज मेघवाल की प्रेरणा से एसडीएम शोराम वर्मा को 3 नेबुलाइजर मशीनें और मास्क भेंट किए। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पर हमारे विधायक जी मनोज मेघवाल साहब की प्रेरणा से उनके प्रतिनिधि भाई बजरंग सेन यहाँ 3 निमोनिया आए हैं और सैनिटाइज मास्क वगैरह काढ़ा कुछ छोटे मोटे बिदासर के भामाशाह हनुमानमल जी बेंगाणी की तरफ से यहाँ 1100 मास्क और 100 ये 95 वाले मास्क 250 इंदिरा रसोई के अंदर कूपन। और हमारे नेता प्रतिपक्ष गोपाल जी गुजर भी 2 महीने का अपना मानदेय इस इंदिरा रसोई के अंदर गरीबों के लिए दे करके, और इस रूप में हम सब ये महामारी के अंदर आगे आकर के इन लोगों ने जो उपकार किया है। चूरू के मंडेलिया हाउस में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
सभापति पायल सैनी ने कहा कि उनके बलिदान को सदैव याद किया जाएगा। उनके द्वारा देश में किए गए कार्यों को ये देश याद रखेगा। इस दौरान कांग्रेस नेता इरशाद मंडेलिया, नारायण बालान, धर्मेंद्र बुडानिया, असलम खोकर, अबरार खान आदि ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। आज चूरू ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के अंदर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। वे उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं युवा क्षेत्रों के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं युवाओं के लिए, चाहे वो शिक्षा के अंदर हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय की स्थापना करनी हो, और चाहे वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, उन सभी को आज याद किया गया है। और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको आज फिर से एक बार नमन करते हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने शुक्रवार को नगर परिषद में आई 1 करोड़ की लागत के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर विधायक मनोज मेघवाल और सभापति नीलूफर गौरी ने स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगर परिषद को दी गई सीवर सेक्शन मशीन, 4500 लीटर की सीवर जेटिंग कम सेक्शन मशीन, 2000 लीटर की सीवर सक्शन मशीन और कचरा परिवहन के लिए रिफ्यूज कंपैक्टर मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि इन वाहनों के आने से नगर परिषद कर्मचारियों को काम करने में सहूलियत होगी। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा माननीय विधायक महोदय के कर कमलों से आज 3 गाड़ियाँ, जो कि हमारी एक बड़ा डंपर है, एक सीवर जेटिंग मशीन है और एक सीवर सलज के लिए जिसे अपने स्थानीय भाषा में गुल्ली मशीन कहते हैं। इनका कार्य सफाई व्यवस्था में बहुत ही अच्छा रहेगा। वर्तमान में जो कोविड परिस्थितियों में यह बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि कई जगह समस्या आती है कि पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको उठाने के काम आएगी। इसके अलावा वर्तमान में कुछ ऐसे स्थान हैं जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, या अपना हॉस्पिटल है, या जहाँ पर हमारे टीकाकरण किया जा रहा है, ऐसे स्थानों पर सीवर जेटिंग के माध्यम से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव कराने में भी रोक लेंगे। और जो बड़ा डंपर है, इसका कार्य है शहर के अंदर जो हमारे जो कचरा पात्र हैं उनको उठाने का काम आएगा। फिर उसके पश्चात हम लोग इसमें डायरेक्ट डंप करेंगे ऑटो टिप्परों के माध्यम से, जिससे डंपिंग यार्ड तक हम सुरक्षित रूप से इसका परिवहन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे एक तो फ्यूल की बचत होगी, प्लस ज़्यादा सफाई व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। और माननीय विधायक साहब लगातार इसमें प्रयास कर रहे थे, और जिसके परिणाम आज हमारे शहर को एक बड़ी सौगात में मिले हैं, जिससे हम सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। सरदार शहर पीएचसी प्रशासन की मांग पर अग्रवाल सेवा मंडल की ओर से राजकीय अस्पताल में 5.5 लाख रुपए की दवा भेंट की गई। अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम में अग्रवाल सेवा मंडल के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, बीसीएमएचओ डॉक्टर विकास सोनी, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, कानूनगो प्रहलाद राय पारिक को कोविड महामारी से संबंधित दवाएं सौंपी। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष श्याम सुंदर मित्तल, मंत्री अर्चित जैसनसरिया, ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण प्रभारी पवन पोदार, गोविंद सर्राफ, अरविंद सर्राफ, संजय कंदोई, सूर्य प्रकाश जैसनसरिया, विनोद उड़सरिया, आनंद देरासरी, मयंक मोदी आदि उपस्थित थे। एसडीएम ने इस सहयोग के लिए अग्रवाल समाज का आभार व्यक्त किया। जो लोग कोविड फर्स्ट जो लहर आई थी उसमें भी प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग किया था, तो अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल दवाइयों की आपूर्ति हालांकि सरकार कर रही है, लेकिन इनकी तरफ से भी इन्होंने हमें 5.5 लाख रुपए की दवाइयाँ जो है वो दी है, जो कोविड के समय अलग अलग मरीजों के काम आ सके। ये हमने सीएचसी प्रभारी को सौंप दी है, वो अपने निर्देशन में इनका उपयोग करवाएगा। दूसरी लहर की विषम परिस्थितियों के अंदर अभी जैसे कोरोना से संबंधित दवाइयों की बड़ी भारी कमी चल रही थी, इसमें हमारे सरदार शहर का छोटूलाल सेठ या राजकीय चिकित्सालय भी अछूता नहीं रहा। इन्होंने अग्रवाल सेवा मंडल से एक प्रार्थना पत्र देकर दवाइयों की डिमांड की गई, तो हमने हाथों हाथ वर्चुअल मीटिंग बुला के इस पर निर्णय लिया और अग्रवाल समाज के जो दानदाता और भामाशाह है उनसे निवेदन किया। उन्होंने तुरंत स्वीकृति प्रदान करके और ये आज 5.5 लाख रुपये की दवाइयाँ जो कोरोना से संबंधित है वो आज एसडीएम महोदय और चिकित्सालय प्रभारी को सौंपी गई है। सालासर कस्बे में मिठनलाल पुजारी के सानिध्य में शुक्रवार को 500 लीटर सैनिटाइजर, 5000 मास्क, 5000 ग्लव्स, 100 लीटर हैंड वॉश, 1000 N95 मास्क विभिन्न विभागों को वितरित किए गए। पुजारी ने बताया कि गिरधारी लाल बावरी मुंबई की तरफ से पुलिस थाना, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, श्री बालाजी गौशाला, तहसील भवन,
डिस्कॉम कार्यालय, अंजनी माता मंदिर, मंगलूना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस चेक पोस्ट आदि जगह वितरण किया गया। इस दौरान नागरमल पुजारी, जीतमल शर्मा, रविशंकर पुजारी, भगवानाराम शर्मा, वासुदेव पुजारी, जितेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर महेंद्र गंगावत आदि मौजूद रहे। पिछले कोरोना काल की तरह इस साल भी इस कोरोना काल की महामारी में श्री बालाजी मंदिर श्री हनुमान सेवा समिति के तत्वावधान में श्री गिरधारी लाल जी बावरी बम्बई निवासी की तरफ से उनके सौजन्य से 500 लीटर सैनिटाइजर, 5000 यूज एंड थ्रो मास्क, 5000 पीस हैंड ग्लव्स, 1-1 लीटर की सैनिटाइजर, N95 मास्क, ये सभी तरह की सामग्री पिछले वर्ष की भांति इसी वर्ष भी हमने इस कोरोना काल की महामारी में सभी विभागों में, जिसमें पुलिस विभाग है, जिसमें हॉस्पिटल है, जिसमें अंजनी माता मंदिर है, सालासर बालाजी मंदिर है, जिसमें तहसील कार्यालय है, जिसमें गौशाला है, इसी तरह पंचायत है, पशु हॉस्पिटल है, इन सभी विभागों में जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हमने निःशुल्क उनकी तरफ से वितरित करवाई है, ताकि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये अच्छी तरह से सब लोगों की सेवा कर सके। के आशीर्वाद से, मिट्ठू लाल जी की प्रेरणा से श्री सत्यनारायण जी गुप्ता नागपुर की तरफ से श्री बालाजी गौशाला संस्थान में भी गौ माता की सेवा के लिए एक ट्रक चारा भेजा है। शोभासर गौशाला में भी एक ट्रक चारा भेजा है और उन्होंने हनुमान सेवा समिति, बालाजी मंदिर, गौशालाओं में सैनिटाइजर, ग्लव्स और जो इस कोविड वैश्विक बीमारी में जो काम आने वाली जो चीज़ें हैं, सैनिटाइजर सब जो है वो सभी संस्थानों ने भेजा है। बस हम बालाजी महाराज और गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि सत्यनारायण जी गुप्ता और उनके पूरे परिवार में बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहे, गौ माता का आशीर्वाद रहे। और मैं सभी भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कोविड काल में उन्होंने सेवा की है। सुजानगढ़ के भीमसर गांव में विधायक मनोज मेघवाल की प्रेरणा से भीमसर के राजकीय अस्पताल में भामाशाह राधेश्याम अग्रवाल और नंदलाल अग्रवाल ने वाटर कूलर और आरओ मशीन भेंट की। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि लूनाराम मेघवाल, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र, ग्राम विकास अधिकारी सुमेर सिंह महिला सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान भामाशाहों की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर राजकीय अस्पताल में 3100 मास्क और सैनिटाइजर भी भेंट किए गए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा सुजानगढ़ के पदाधिकारियों ने कोरोना काल में अपनी भागीदारी निभाते हुए पीएमओ सुरेश चंद कालानी को 300 N95 मास्क सौंपे। जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल खिचड़ ने बताया कि अस्पताल के लैब टेक्नीशियन राजेश गौड़ के माध्यम से ये मास्क सौंपे गए और टीकाकरण स्थल पीसीबी स्कूल में काम कर रहे कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को 80 N95 मास्क वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि चूरू जिले के सभी शाखाओं की ओर से इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस दौरान उप शाखा अध्यक्ष अब्दुल सत्तार पड़िहार, मंत्री रंजन अत्री, कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा, प्रधानाध्यापक प्रतिनिधि रणजीत सिंह, रामावतार शर्मा, प्राध्यापक प्रतिनिधि धर्म सिंह मीणा, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि कमल जाखड़, सभाध्यक्ष मदन गुज्जर मौजूद रहे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।